नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी की बुक का प्लेइंग विथ नंबर, जो कि क्लास 8 के लिए है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया है मैंने क्लास 8 के लिए। तो इस चैप्टर में हमें क्या करना है? छेड़छाड़ करना है, खिलवाड़ करना है। किसके साथ करना है? नंबरों के साथ करना है। हाँ जी हाँ, नंबरों को उठा करके हम यूं फेंकेंगे, कंबाइन करेंगे, एक फॉर्मेट दे देंगे जो कि इसकी हेल्प से होगा, प्लेइंग विथ नंबर की हेल्प से होगा, मतलब नंबरों के साथ खेलना। ये चैप्टर है कौन सा? प्लेइंग विथ नंबर। तो रेडी हो खेलने के लिए? वैसे भी तुम लोग तो रेडी रहते हैं हमेशा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, इस चैप्टर में यही करना है कि नंबर्स के अलग अलग फॉर्मेट जो बनते हैं, वो हमने कह दिया कि 23। अब 23 कैसे बना? हम तो डायरेक्टली उसे 2 और 3 लिख करके 23 कह देते हैं, लेकिन वो कैसे एक्चुअल में उसका ओरिजिनल फॉर्म क्या था जिससे निकल के 23 आया? 234 इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या था जिससे निकल के ये आया? हर एक नंबर बनने के पीछे उसका कुछ ओरिजिनल फॉर्म होता है ना। उसी फॉर्म को जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि एक्चुअली में ये नंबर अगर आया तो कहाँ से आया। तो देखो, कह रहे हैं कि कोई भी नंबर डिजिट से बनती है। ये बात तो सबको पता है, बच्चों वाली बात बता रहा हूँ, है ना। चलो अब आगे देखते हैं। कह रहे हैं 2 डिजिट नंबर, जो 2 डिजिट की नंबर होती है वो कैसे बनती है। चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ, कौन सा है, जैसे 2 क्या लूँ, 23 ले लूँ? नहीं, चलो कुछ और, 26 ले लूँ। ये रहा एग्जाम्पल। मैं कह रहा हूँ ये क्या है, बताओ क्या है? हाँ हाँ हाँ, 26 लिखा है। कैसे जान गया? देख के जान गया। 8 2 और 6, 26 बिल्कुल सही है। चलो अब हम देखते हैं ये एक्चुअली आया कहाँ से। इसके हम परदादा के घर तक चलेंगे, ठीक है। हाँ, परदादा के घर तक, जहाँ से ये पैदा होकर के आया है, यही है। इसी को कहते हैं नंबरों के साथ खिलवाड़ करना, उसे छेड़छाड़ करना। तो चलो करते हैं। चलो इसी को मैं देखता हूँ, 26 को हम कैसे लिख सकते हैं? अलग कर दो। 26 को हम क्या करेंगे? 20 और इधर 6 लिख सकते हैं। हो गया एक स्टेप में छड़वा। लेकिन अभी और भी कर सकते हैं। देखो 20 को हम कर सकते हैं। 20 को करेंगे तो क्या, 2 × 10 हो जाएगा, और 6 ऐड ही रहेगा। देखो इसको भी तो हम कहेंगे ना 26। अच्छा, इसको कंबाइन कर दो। मैंने कहा था नंबर को इधर इधर कंबाइन, है ना। ये सब चीज याद रख के रखा करो, इधर इधर कंबाइन। चलो देखते हैं हम। 2 × 10 और प्लस में 6, यही तो हो गया ना 26। एक्चुअल में यही तो है, यही तो। ये तो 2 × 10, 20 और 6, 26। क्लियर? मजा आया? इंटरेस्ट आया? चलो अच्छी बात है। तो देखो, अब हमें क्या करना है, मुझे पता करना है कि ये तो इसका ओरिजिनल फॉर्म है, लेकिन किसी भी चीज़ की ओरिजिनल फॉर्म होने के लिए हम एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं जिसके थ्रू हमें ओरिजिनल फॉर्म मिलने में आसानी हो। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला तो लिख रखा है पहले से, बट मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये जो 2 है ना, इसी को हम बोलते हैं ए। अब ये हो गया × 10, और ये 6 जो है इसी को हम बोलते हैं बी, है ना। और ये भी फॉर्मूला देखो ऊपर वाला है, 10a 10a प्लस 6b, और ये b, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो गया? ये कंफ्यूजन हो रहा है। 10 पहले लिखा है, ये बाद में लिखा है, इधर भी देखो, ये कंफ्यूजन हो रहा है। अरे बाबा, 2 × 3 और 3 × 2, आंसर तो सेम ही आना है। किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई आगे पीछे आंसर सेम। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, कितनी बात समझ में आई? मैं कह रहा हूँ कि चलो मैं कोई एग्जांपल, अब देखो मैं इस फॉर्मूले की वजह से कोई सा भी क्या करूँगा, कोई मतलब एक फॉर्मेट का नंबर बना सकता हूँ। चलो और जादू, मैं ए की जगह बी ले लूँ और बी की जगह 4 ले लूँ, ठीक है। कुछ भी ले सकते हो, कोई भी नंबर बनाना है। यहाँ पर रखो 10 × ए की जगह 3 प्लस और बी की जगह 4, है ना। अब मैं क्या करूँगा, 10 × 3 कितना हो गया, 30 और प्लस 4 यानी 34। 34 था ये एक्चुअली में, यहाँ पर लिखा है ना। हम तो ऐसे ऐसे लिखते हैं, हम डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं। अब मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि 2 डिजिट नंबर को बनाने के लिए उनका दादा परदादा का घर तक हमें जाना पड़ता है। और यही है ये दादा परदादा का घर। इसमें कितने मेंबर हैं? 3 मेंबर हैं, दादा दादी और एक तुम हो गए, ठीक है। चलो ये निकल के आए क्या, 34 बड़े हो गए। 34 दादा दादी को नहीं पहचानना था क्या? पहचानना था, इसलिए मैंने उनसे मुलाकात करा लिया, है ना। चलो मजा आ गया। क्या कहा? फॉर्मूला देख के आंसर समझ गए? पहले ही दादा दादी घर पहुंच गए।
अच्छा चलो फिर भी मैं उनके लिए तो कम से कम बता दो जो अभी तक नहीं समझे हैं। जो नहीं समझे हैं अभी तक इसको समझ लो, पीछे वाला अपने आप कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अब की बार ईयरफोन नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, चलो मैं कह रहा हूँ कि अब हम बात कर रहे हैं 3 डिजिट्स नंबर। हाँ, कहीं नहीं जाना है अब की बार, बैठे रहो यहाँ बैठे रहो, कहीं नहीं आना है। अब की बार बात कर रहे हैं 3 डिजिट नंबर की। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये देखो, ये दादा दादी और तुम है ना, दादा दादी और तुम, मतलब ठीक है। और स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं कोई भी एग्जांपल लूं, क्या बोल रहे हो 335, चलो वही लेते हैं 335, 335 यही ले लिया एग्जांपल जो आपने कहा। चलो अब देखते हैं, अब इसे भी उसी तरीके से क्या करना है, तोड़ देना है ना। जैसे इसे मैं तोड़ूं तो ये 300 और ये रहा 35, यही तो कहते हो ना कि 335, यही तो होते हैं। अच्छा अब ये देखो 300 है, कितने कितने 100 कितने 300। चलो आप इसको भी कर देते, ये लगाया बीच में डंडा, इधर लिख दिया 3, इधर लिख दिया 100, कितने 300, यही तो है। बोलने को देखो टोन 300, ऊपर भी तो सेम लिखा है ना। चलो ये भी हमने बांट दिया। इसके बाद हम बात करते हैं, ओ ये तो हमने पढ़ रखा है, मिल रखा है। चलो अब देखते हैं मिल रखा है, दिक्कत क्या है। ये रहा 30 और ये रहा 35 है ना। चलो अच्छा, और भी कुछ कर सकते हैं, बोलो। देखो हाँ, ये अभी और है ना 30, तो 3 इंटू क्या 10, और ये रहा 5 एडिटिव आ जाएगा, और ये रहा 3 का 3 ही रहेगा, और 100 को 100 ही लिखेंगे, है ना। 3 इंटू 100, ये देखो एक फॉर्मेट बन करके आ गया, जो हमने ऊपर में लिखा है। क्या तेज बन रहे थे, बड़ा आसान लग रहा था इसके पहले फॉर्मेट देख करके कि आंसर हो गया। हाँ अब देखो, चलो फॉर्मेट में रखो, ये देखो ये क्या रहेगा, हाँ सही बोल रहे हो, ये है ए, और ये इंटू ये रहा 100। अच्छा बीच में लगा है प्लस, है ना, यहाँ लगाओ प्लस, यहाँ लगाओ प्लस। देखो अभी अलग अलग सिस्टम था, सब मिला करके एक ही तो बनना है। तो मैंने क्या कहा था, ये 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 करेंगे क्या, बटोर लेंगे सबको, इसलिए प्लस का साइन लगा दिया। अच्छा तो प्लस, अब ये क्या है, देखो ये क्या है पूरा हमारा बी इंटू 10, और ये क्या है ना। इतनी बात समझ में आ गई, देखो बिल्कुल सही, यही तो स्ट्रक्चर बन के निकल गया ये। चलो आगे देखते हैं, तो 3 इंटू 100, और ये रहा b इंटू 10 प्लस ये रहा 100a, यानी ये 100a, ये रहा 10b, यानी ये रहा b10, अरे 10b b10, 2 इंटू 5, 5 इंटू 2, बोथ आर सेम, तो नहीं लेना है टेंशन। आगे देखो ये रहा c, ये भी रहा c, तो 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर दोनों हो गया क्लियर। चलो आगे चलते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं कि इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अभी तक हमने एडिशन पढ़ा, अब हम मल्टीप्लिकेशन के केस में देखते हैं। देखो ये चीज़ जो कंडीशन है, ये मुझे लिखने नहीं चाहिए थे, बल्कि ऐसे बोल के बताने चाहिए थे, लेकिन मैंने ये आप लोगों के लिए इसलिए लिख दिया कि अगर बाद में आप लोग भूल जाओ तो कम से कम इन चीज़ों से आप उसे समझ सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने इन चीज़ों को लिख दिया। अच्छा देखो मल्टीप्लिकेशन के केस में दिया है ए बी मल्टीप्लाई 3, आंसर इज CAB। अच्छा देखो जरा, ये बी और ये बी दोनों क्या है, सेम है, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि 3 से मल्टीप्लाई कर देने पर ये भी बी और ये भी बी सेम रहे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अगर मैं कहूँ कि कह रहा ना वैल्यू ऑफ बी शुड बी सेम, कि बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो सेम होने के लिए क्या करेंगे, मैंने कहा यहाँ पर अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 0 0 आ जाएगा। हाँ, यहाँ भी है तो ये भी बी, तो कुछ ऐसा यहाँ पर रखना होगा जिससे इसको मल्टीप्लाई करने पे ये भी वही आंसर आए, है ना। ऐसा नहीं कि इससे मल्टीप्लाई कर दे कुछ और, अगर ये 4 आ जाएगा और ये 0, तो कहाँ बी भी सेम कहाँ होगा, यही कह रहा है यहाँ पर कि सेम होना चाहिए। तो मैं 0 यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है 0, और ये रहा 3, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर आ गया 0। ठीक है, अच्छा और देखो अब कह रहे हैं ये देखो a और a, यहाँ पर भी दोनों सेम है, तो हमें क्या यहाँ पर भी 0 ले लेना चाहिए था। हाँ
नहीं, हम यहाँ पर जीरो नहीं लेंगे। और क्यों नहीं लेंगे, जरा दिमाग लगा लो, थोड़ा सा लगाओ दिमाग, देखो आओ लगाओ दिमाग। अच्छा नहीं मिल रहा है आंसर, नहीं समझ में आ रहा है, हाँ थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ। अच्छा चलो ठीक है, पहले एक समझा देता हूँ, इसके बाद करोगे है ना, कि मतलब एक में बता दो तब समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, तो देखो यहाँ पर ए और ए दोनों सेम है। अगर मैं यहाँ पर भी जीरो ले लूंगा तो ये जीरो और सी की वैल्यू कुछ आएगी ही नहीं, है ना। इसीलिए कि ए की वैल्यू यहाँ पर लिखा है ना कि वैल्यू ऑफ ए शुड बी सेम, कि ए की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, बट जीरो ले लेंगे तो सी की वैल्यू नहीं आएगी। इसलिए हमें कुछ ऐसा दिमाग लगाना है कि ए की जगह पर हम एक ऐसा डिजिट ले जिससे मल्टीप्लाई करने पर उसका मल्टीपल्स भी यही नंबर होना चाहिए जो यहाँ पर हम लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ, देखो अगर मैं 3 इंटू 5 करूँ, ठीक है, तो 3 5 जा 15, तो मैं ए की जगह अगर यहाँ 5 रखता हूँ तो यहाँ पे भी आता है 15, है ना। तो मतलब ये भी 5 आएगा और ये भी 5 आएगा। समझ में आ गया ना, जादू नहीं है ये, दिमाग का खेल है बस, ठीक है, जादू ना कहो। ये लोग 5 रख दिया, अब 3 5 जा 15, देखो सी की वैल्यू भी निकल के आ गई और ए ये भी दोनों सेम हो गया, कंडीशन सब फुलफिल हो गया, है ना। चलो ये देखो ये क्या है, सी है, सी इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 5 और क्या है, बी इक्वल टू क्या है 0। समझ में आ गया ना, बिल्कुल अच्छे से। हाँ ये दिमाग का खेल है, कोई जादू वगैरह ना समझना, इसे जादू पीछे था, ये जादू नहीं है। चलो आगे चलते हैं। चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, कि वैल्यू ऑफ लेटर इन केस ऑफ एडिशन, ठीक है। ये जो लेटर है अल्फाबेटिकल लेटर, इसकी वैल्यू क्या है, मतलब ये ए बी सी ये क्या है, डिजिट्स में बताओ इसकी वैल्यू। किसी चीज़ की वैल्यू स्क्रीन में बताते, कहते हैं तुम्हारी 75% औकात नहीं है, इसका मतलब हाँ ये तो सेंटेंस भी सही नहीं है, क्यों, क्योंकि 75% ग्रामर याद कर लो, ठीक है। तो मतलब किसी भी चीज़ की वैल्यू हम उसके डिजिट से बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए 8 है, अब मैं कह रहा हूँ कि क्या 8 में कि कुछ जोड़ करके 3 आ जाए, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है ना, कि 8 में कुछ जोड़ दो 3 आ जाए, नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं, ठीक। तो कैसे हम ए की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन हमें पता है कि जब ए में कुछ जोड़ने से 3 नहीं आ जाता तो हम क्या करेंगे, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि 8 में कुछ जोड़ करके हम इसे 13 बना सकते हैं, है ना, ये बात है। तो चलो 8 में देखो हम कुछ जोड़ते हैं, हम यहाँ पर ए लिखा है, ए लिख दो, ए को यहीं रहने दो, ये रहा 13। और जब भी इधर से कोई भी बहुत बेसिक चीज है और यही चीज है जिसकी वजह से आप लोग का मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ठीक है। अब इसको ध्यान समझना, जब भी इधर से इक्वल टू के कोई नंबर दूसरे साइड जाता है तो अगर इधर वो पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव हो जाएगा और इधर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ कोई डिजिट सामने नहीं लगा है, तो जब कोई डिजिट के सामने कोई सिंबल नहीं लगा है तो वो ऑटोमेटिक प्लस होता है। तो मैं क्या करूँ, इसे 8 इधर आ गया ये माइनस है, ठीक है। तो ए इक्वल टू 13 माइनस 8 5 होता है, नहीं होता, होता है। तो ये क्या हो गया 5। अच्छा मुझे बात लगा कि ये 5 है, ठीक है। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ 4 5 8, अभी मेरा बच रहा है ये 9, अब ये आ रहा है 3। तो देखो 5 और 8 कितना हो जाता है 13, 13 के 3 बचा कितना 1, तो 4 1 5 और 9 कितना हो गया 14, 14। तो यहाँ 4 यहाँ 1, यानी हमारी ए की वैल्यू आ गई 5, बी की वैल्यू आ गई 4 और सी की वैल्यू आ गई 1। आ गया ना, नहीं आ गया, हाँ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जिसमें ऐसे रहेगा, बोलेगा कि ये एडिशन का फॉर्म है, इसमें डिजिट का वैल्यू बताओ। तो हमें वैल्यू निकालने के लिए ये सब कुछ प्रोसेस दिमाग में रखना पड़ेगा।
ठीक है, यहाँ पर पॉसिबल नहीं था कि ये 8 प्लस करके कुछ 3 आ जाए, इसलिए मैंने क्या किया, इस 3 को मैं 13, क्योंकि 13 पर कैरी इधर तो जा सकता है, तभी ये 3 ही रहेगा ना, तो मैंने इसे 13 कर दिया। ठीक है, अब क्या कर लिया, यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू निकाला, ये क्या हो गया 5 हो गया, 5 और 8 क्या हो गया 13, 13 के यहाँ 3 हो गया, बचा कैरी 1, उस कैरी 1 को यहाँ पर ऐड कर दिया, 4 1 5 और 9 14 हो गया, यहाँ पर 14, यहाँ देखो ये क्या हो गया, ये c था, मतलब यही c, मतलब ये तो दिया ही हुआ है ना, ये दिया है यहाँ पर 3। अच्छा, c की वैल्यू, सॉरी ये गलत हो गया, c की वैल्यू 1 है ना, तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, c की वैल्यू 1 हो गई। अच्छा, b इक्वल टू 4 हो गया। चलो अच्छा देखो, यहाँ से a की वैल्यू तो हो गई 5, b की वैल्यू हो गई क्या 4 और c की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो ये आज का लास्ट टॉपिक है। इसमें देखिए हमने क्या पढ़ना है, हमने एडिशन पढ़ लिया और मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं डिवीजन। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट ये बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बड़े से बड़े नंबर को हम देख करके जान जाएंगे कि ये नंबर डिविजिबल है तो किस डिजिट से है और है कि नहीं है, सब जान जाएंगे। इसलिए इसे सब बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, अच्छा, देखना और समझना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ कि डिविजिबिलिटी देखो, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कितनी 2 3 6 9 5 10 इन्हीं के डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में ये इतना है। ठीक है, तो आओ देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। 2 के लिए क्या है कि किसी भी डिजिट का लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। कोई भी नंबर यहाँ से लेके वहां तक लिख दूँ ना, अगर उसके लास्ट का डिजिट इवन है। अब इवन क्या होता है, ऐसा डिजिट जो 2 से डिविजिबल हो, बताया था मैंने। ठीक है, तो अगर लास्ट का डिजिट इवन है तो वो पूरा का पूरा डिजिट 2 से डिविजिबल होगा। करके देख लेना। हाँ, इसे कह सकते हो जादू, ये जादू है। ठीक है, ये देखो 4 2 6, क्यों देख कर किसी चीज को जान जाएंगे कि ये डिविजिबल है कि नहीं, जादू नहीं है, हम जादूगर हो गए फिर तो। देखो 2 4 6, लास्ट में 6 है, इसको 2 से डिवाइड करो, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, इधर देखो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, कह रहे हैं सम ऑफ डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 3, कह रहे हैं जो डिजिट्स रहेंगी वो 3 की मल्टीपल्स, सम ऑफ डिजिट्स मल्टीपल्स ऑफ 3। हाँ, कह रहे हैं कि तो इसमें देखो तो इसमें देखो कह रहे हैं कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, इसमें क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स मल्टीपल्स ऑफ 3, कह रहे हैं इसमें जो डिजिट्स होगा ना उसको चेक करने के लिए डिजिट मतलब 3 से डिविजिबल है कि नहीं, ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, उस सारी डिजिट्स का सम करेंगे। जैसे लिखा है 5 4 6, मैं यहाँ लिखता हूँ 5 4 6, इसका मैं सम करता हूँ 5 + 4 + 6 है। तो इनको सम करने पर जो नंबर मिलेगा, अगर वो नंबर 3 के टेबल का हुआ तो वो नंबर भी, ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 3 से। देखो 6 और 4, मतलब 6 और 4 10 और 5 15। अब बताओ 3 के टेबल में 15 आता है कि नहीं, अगर 15 आ गया या 15 जो है 3 से डिविजिबल हो गया तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल हो ही जाएगा, कोई डाउट नहीं। इसके बाद 6 का रूल कर रहे हैं, इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से पक्का ही डिविजिबल होगा। जैसे देखो यहाँ पर है 6 4 2, इसमें देखो लास्ट का किससे बोला है, 2 और 3 से, देखो 2 आ गया लास्ट का। अब लास्ट का डिजिट 2 है यानी 2 वाला रूल तो अप्लाई हो ही गया। 3 का रूल देखो अप्लाई करना है तो 6 4 10 10 और 2 12, और 12 क्या आता है 3 के टेबल में आता ही आता है, इसलिए पूरी पूरी डिजिट 6 से भी डिविजिबल होगी। 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 और 3 का रूल फॉलो कर रहा है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगी। इसके बाद 9 से डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं सम ऑफ डिजिट्स, जैसे 3 का था वैसे 9 का है, सम ऑफ डिजिट्स मल्टीपल्स ऑफ 9, अगर डिजिट्स का सम करने पर, सबको जोड़ने पर वो 9 के टेबल का या 9 से डिविजिबल हो जाता है तो पूरा का पूरा डिजिट भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ देखो 9 8 और 1, 9 9 कितना हो गया 18, और 18 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, है कि नहीं है, 9 2 जा 18। ठीक है, चलो इसके बाद 5 का देखते हैं, लास्ट डिजिट 0 हो या फिर 5 हो, कोई भी नंबर हो उसके लास्ट का डिजिट अगर 0, यही लगा दो 0 ना,
या फिर 5 भी लगा दो, कुछ भी लगा दो, ये नंबर क्या हो जाएगा 5 से डिलीवर हो जाएगा, चेक करके देख लेना। ठीक है, इसके बाद बताते हैं 10 की। 10 का तो बिल्कुल आसान है, लास्ट में एक 0 मिल गया, बस 10 का तलवार उठाओ और काट डालो, पक्का कट ही जाएगा, बचना नहीं उसे। ठीक है, तो ये रहा 10 का रूल। तो आज की क्लास में बस इतना ही। प्रॉपर नोट्स बनाओ कंप्लीट बिल्कुल, और उसे पर डे मेरी क्लास आ रही है 1 दिन के गैप पे। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन देनी थी जिससे मैं भूल जा रहा था। ग्रामर आएगी, जैसे आज मैथ है तो कल ग्रामर, फिर उसके बाद मैथ, फिर ग्रामर, ये अल्टरनेट चलता रहेगा। और इसी तरीके से क्या होगा, आप लोग को बर्डन भी नहीं होगा कि आज मुझे 2-2 क्लास की नोट्स बनानी है, उसे पढ़ना है। तो इसलिए थोड़ा सा यह आसान है पढ़ने का एक तरीका, जो कि मैंने सोचा कि तुम लोगों को कोई रिलीफ मिलेगा, संडे का दिन अपना एंजॉय करना बढ़िया से, है ना। चलो ठीक है, फिर अब बाय। और हाँ, एक बात ये बताऊंगा कि ये जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इसे पीडीएफ बना करके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन करा दूँ। तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं टाइम के साथ उसे जो है हर वीडियोस में जो कुछ मैं पढ़ाऊँगा उसके नोट्स एक प्रॉपर तरीके से मैं उसे पिन कराता रहूँगा, जिससे क्या होगा, आप लोगों को कॉपी नोट्स बनाने में परेशानी कम होगी। ठीक है, तो ये मेरी कोशिश है, हो सकता है कि जल्दी ही मैं ऐसा कर दूँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है नेट का और भी चीज़ों का, वरना मैं अब तक ये काम हर वीडियो में करता होता। फिर भी निकल जाएगा टाइम, कोई बात नहीं, मैं बैक जाकर के उस वीडियो में पिन कर दूँगा। ठीक है, चलो ठीक है, फिर ध्यान रखना अपना।